Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to Sama Lounge. I'm your host, Bazal Mushtaq. So success is the result of learning from failures, persistence, hard work, and loyalty. Today we have a perfect example of that. He is our country's top spinner and also an all-rounder, none other than Shadab Khan. Assalamu alaikum, Shadab. How are you? वालेकुम सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह. बताएं कैसे? Alhamdulillah. कैसी जा रही है आपकी लाइफ? लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है. अगर आप जिंदा हैं तो इसका मतलब अच्छा गुजर. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशंस, यू गॉट मैरिड. और अभी तो काफी टाइम हो गया उस चीज को. हाँ, अब तो बहुत लेट हो गया, अब पुरानी हो गई जी. लेकिन हम अब क्रिकेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जहां तक हमें पता है आप बहुत ही छुप के आपने खत्म जल्दी से निकाह कर लिया सारा कुछ. व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड दैट? वो खुद मुझे खुद नहीं पता चला, बहुत जल्दी हुआ. उसकी स्टोरी भी ऐसे है कि मैं बिग बैश खेल रहा था 31 दिसंबर को, क्योंकि मुझे बॉल लगा था. उस टाइम मैं इंजर्ड हुआ था. उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज थी, तो सैकी भी उस टाइम हेड कोच थे. मैंने जाना था लेकिन इंजरी की वजह से मैं नहीं जा सका सही सीरीज में. तो बस सैकी भाई जैसी घर वापस आए, उनका नया घर बना था, तो हमारी फैमिली को उन्होंने बुलाया था. दुआ खैर कराते हैं कि यार कोई भी कोई खत्म होता है कि यार नए घर में गए हैं. तो बस उधर मेरी अम्मी गई है, तो बस मेरी बेगम को देखा. और उसके बाद सही 3 दिन में हम महीने भी हो गए उनका. नाइस. क्योंकि मैं ऑब्वियसली सैकी अंकल को जानता हूँ, उनकी पूरी फैमिली को जानता हूँ. बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह से. तो आप अभी भी उनको सैकी भाई बुलाते हैं वैसे? हाँ, मैंने वो नहीं चेंज किया. सैकी भाई और भाभी. अच्छा शदाब, मुझे बताएं कि आप बचपन से, मतलब आप काफी यंग एज से आपने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, लेकिन बचपन में आप क्रिकेटर नहीं फुटबॉलर बनना चाहते थे, राइट? तो वो क्या आप फुटबॉल से क्रिकेट में कैसे आए? देखिए, पहले तो मुझे फुटबॉल का शौक था और क्रिकेट से मैं जान छुड़ाता था. मैं रेलवे ग्राउंड में खेलता था. तो उसमें यह है कि जिस साइड से वो हर तरफ से खुला हुआ है, तो जिस साइड से मेरा घर बनता था वो साइड पे हार्ड बॉल क्रिकेट हो रही होती थी. अच्छा. तो मैं जान छुड़ाने के लिए यार इधर मैं जाऊंगा तो हमारे क्लब के कैप्टन थे, वो मुझे रोक लेंगे, कहेंगे कि प्रैक्टिस करा लो, प्रैक्टिस कर लो. तो मैं जान छुड़ाता था. फिर मैं लंबा रूट लेता. वो मुझे 20 मिनट लगते थे पैदल कि यार उस दूसरे गेट से जाना था कि उधर टेबल क्रिकेट हो रही होती थी और फुटबॉल. तो मैं चाहता था कि यार फुटबॉल में आपको थोड़ा टाइम भी कम लगता है, टेबल पे भी कम लगता है, हार्ड बॉल पे आप पूरा दिन गुजार देते हो. तो बस एक दिन हम ट्रायल देने के वापडा की टीम के थे. उसमें फिटनेस टेस्ट वगैरह हुआ है, सब कुछ पास कर लिया. तो जब मैं सिलेक्ट हुआ तो एक हमारे गांव का बंदा था मियाँ वाली का, जो वो ट्रायल भी ले रहा था. तो मेरे अबू से बात की कि यार फुटबॉल में तो पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं है, तो आप किसी और चीज में अगर देखना तो कर लो. पर उसके बाद मैं क्रिकेट खेलता रहा. और ऐसा मुझे नहीं था कि मैंने पाकिस्तान खेलना है, आप सोचते. बस खेलता रहा. अल्लाह ताला ने वो उस तरह. सही. अच्छा, आप मियाँ वाली में पैदा हुए, आप पिंडी में बड़े हुए, फिर आप क्रिकेटर बने. आपने कभी सोचा था कि आप समा लाउंज में मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे होंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था. लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा. अभी तो एक्सपीरियंस के बारे में एक जर्नी स्टार्ट हुई और देखे अल्लाह ताला मुझे यहाँ ले आया. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा मुझे बताइए, आप अभी इंडिया में, आपका फर्स्ट टाइम था इंडिया में, है ना? जी. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वर्ल्ड कप में? अच्छा नहीं रहा था, हार के तो इसकी वजह से. तो आपके, अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से पूछूं तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई? मुझे लगता है कि क्या चीजें बेहतर हो सकती थी? मुझे लगता है कि स्पेशली अगर मैं परफॉर्मेंस देता तो शायद टीम की सिचुएशन ये ना होती. मुझे लगता है कि अगर मैं टूर्नामेंट में ज्यादा आउट नहीं करता लेकिन 8-10 भी आउट करता तो शायद हम फाइनल खेलते. तो मुझे लगता है कि वो चीज, और बाकी भी मिस्टेक्स होती रहती हैं आपको. फील्डिंग में कभी लैप्सेस हुए हैं, बॉलिंग में हमने लैप्सेस किए, बैटिंग में. तो मुझे लगता है हम पूरे एज ए टीम इतना अच्छा नहीं खेल पाए, जिसकी वजह से ये होता है. क्योंकि आप एक इंडिविजुअल गेम तो है नहीं, आपको सबने अच्छा परफॉर्म करना होता है, तब आप उस स्टेज पे जाते हो. लेकिन मेरा एक अहम रोल था, क्योंकि मिडिल ओवर्स में आउट करना वो अहम रोल था. तो उस तरह मैं क्लिक नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ऐसा. आपका ये फर्स्ट टाइम आप विजिट था इंडिया में? हाँ, फर्स्ट टाइम. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वैसे? एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि जब हम हैदराबाद लैंड हुए थे, जिस तरह उन्होंने वेलकम किया था और हमें बिरयानी खिलाई गई थी लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था. मुझे लगता है कि इंडिया वाले मैच के अलावा
क्राउड भी हमें सपोर्ट करने आया। आप क्योंकि ओबियसली इंडिया वाले मैच में तो नहीं होंगे, लेकिन क्राउड भी हमें सपोर्ट करने आया और जिधर भी गए हमें बहुत अच्छा वेलकम किया गया। बिल्कुल ऐसी आई हैव बीन टू इंडिया और वहां पे मैंने देखा है कि दे क्रेजी अबाउट आवर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। ऐसा ही है, क्योंकि वो तो क्रिकेट तो एक उनका डिफरेंट एक रिलीजन ही है, वो उस तरह ही मानते हैं। बिल्कुल ऐसी है। हसन भी इस दफा थे वर्ल्ड कप में, 2 साल से वो टीम से बाहर थे, तो आपका वो कैसा एक्सपीरियंस था, बिकॉज आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती भी उनके साथ? जी देखिए, मेरे वैसे सभी दोस्त हैं, लेकिन हसन के साथ एक डिफरेंट दोस्ती है। अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन वही कह रहा हूँ कि अगर हम जीतते तो, क्योंकि सारी चीजें ना जीत पे डिपेंड करती है, क्योंकि एक स्किल गेम ही है लेकिन ये परफॉर्मेंस गेम भी है। तो जब आपकी परफॉर्मेंस होती है तो आप अंदर से भी एक अच्छा फील महसूस करते हो, तो मुझे लगता है वो परफॉर्मेंस की वजह से हम उस तरह एंजॉय नहीं कर पाए। सही। आपकी विराट कोहली के साथ भी है दोस्ती? हाँ, क्योंकि आप लोगों की काफी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुई हैं। आप एक दूसरे के कानों में क्या बातें करते हैं, मुझे ये बताएं। असल में शोर इतना ज्यादा होता है कि आपको आवाज नहीं आती एक दूसरे की, तो तब कान में बात करते हैं कि अच्छा, हाँ कि समझ आ जाए कि क्या बात कर रहे हैं। हाँ, बट कोई ऐसा कोई ड्रेसिंग रूम का किस्सा इंडिया में, मतलब आप लोग को एक्सचेंज होता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ जो अगर आप देखें तो वो तो मेरे ख्याल से 1,30,000 क्राउड था और आप आवाज ही नहीं आती थी। मैं तो ड्रेसिंग रूम के अंदर, असल में वो इतना बड़ा है स्टेडियम कि कम से कम मेरे ख्याल से 200 स्टेज होंगी आपके ड्रेसिंग रूम तक आते हुए। तो अगर आप बाहर बैठे हो तो आपको कुछ आवाज नहीं आनी एक दूसरे की। तो मैं अंदर बैठता था कि यार चेंजिंग रूम में बैठा उधर आराम से। सही। तो ऐसा कोई नहीं, क्योंकि उसके बाद ऐसा टाइम मिले नहीं, हम मैच हारे और बस वापस आ गए। बिल्कुल। लेकिन मतलब आपकी विराट के अलावा और किसी से है वहां पे इंडिया में? देखिए हमारे सबके साथ, सिर्फ मेरी नहीं, विराट की सबके साथ है। और वो नाइस गाय, बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं 2017 में आया था तो वो उसी तरह मुझे सपोर्ट करता। जब मैं नया आया और नया प्लेयर को तो आप जानते भी नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से बात करता था, ओब्वियसली आप चाहते हो कि यार एक अच्छा इंसान है तो आप उससे बात करते। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी इंडिया के प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं और सब एक दूसरे के, हम एक दूसरे के साथ काफी अच्छी गपशप होती रहती है। और लेकिन हम इतना ज्यादा मिलते नहीं हैं, लेकिन जब भी हम मिले एक दूसरे के साथ अच्छी गप। उनकी क्या ख्यालात है या राय है पाकिस्तान के बारे में? देखिए वो भी डेफिनेटली वो चाहते हैं कि वो भी यहाँ आके खेलें, क्योंकि जिस तरह के हमें इंडिया में सपोर्ट मिली है, ओब्वियसली पाकिस्तान में वो आएंगे तो उनके बीच आने वाले बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन आपको पता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम वो पाकिस्तान, वो तो पॉलिटिक्स ही है, नहीं तो ये क्रिकेट वगैरह तो हमें और जोड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में तो नहीं होना, लेकिन चलो हो रहा है उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा साहब, आपको PSL से पहचान मिली एक तरह से, आपको डिस्कवर किसने किया था? मैं अंडर 19 को वर्ल्ड कप खेल गया। हाँ जी। तो उसमें भी अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाना था मेरे लिए। अंडर 19 में आपने हमें इतना प्राउड फील करवाया। हाँ, तो उसके बाद मैं वापस आया तो एक स्पिनर्स कैंप आपके फादर जी ने लगाया। अच्छा, सही। मुशीफ भाई ने लगाया था। सही। तो उसमें हम जितने भी पाकिस्तान के सब स्पिनर से वो आए। उसके बाद एक पाकिस्तान कप की टीम बननी थी और वो ड्राफ्ट सिस्टम था PSL 1 के फौरन बाद। तो उसमें उस टाइम ये था, अलाउ था कि आपने एक अंडर 19 का प्लेयर लाजमी रखना, वो प्लेइंग 11 में होगा। तो जो 6 टीमें थे उसमें मेरा नाम नहीं आया। अच्छा। तो मैं डिसार्ट हो, मैंने कहा चलो अब कल NC में हम थे, मैंने कहा चलो कल वापस चले जाएंगे घर। तो कल वो रूल चेंज हुआ अगले दिन कि अब 2 अंडर 19 प्लेयर्स रखने। तो दूसरा फिर मैं पिक हो गया था फेडरल में। मिसबा भाई कैप्टन थे हमारे प्रैक्टिस मैचेस हुए, मिसबा भाई लोगों ने मुझे बड़ा मारा, मैंने कहा अब तो मैच भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो हम दोनों में से एक अरशद शेख था और एक मैं था, उसमें से एक लाजमी खेलना था। तो जो पहला मैच था जो मेरा डेब्यू लेस्ट डे का था, उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो चीजें ना, क्योंकि मैं सबकी नजरों में आया, मिसबा भाई की नजरों में आया, मैंने पहले मैच में 2 रन आउट कर दिए 40, और पहले मैच में मैंने मिसबा भाई को रन आउट भी करा दिया। अच्छा, तो वो भी ये था कि 40 रन रहते थे, तो मैं जब बैटिंग करने गया तो मिसबा भी खेल रहे थे। तो मेरे थाई पैड पे लगा और मिसबा भाई ने कहा कि भागो भागो, मैं भागा और मिसबा भाई रन आउट हो गए। अब ड्रेसिंग रूम जिधर मैं जिस एंड में मैं खड़ा था उस साइड से ड्रेसिंग रूम था, तो मिसबा भाई ने इधर से जाना था। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर भी ना देखूं कि यार अब वो कहेंगे, क्योंकि मैच तो हम एक किस्म का 8 आउट हो गए थे हम, मिसबा भाई 8वें आउट हुए। मैंने कहा कि अब तो ना गालियां पड़ेंगी। तो मैं नीचे देखता रहा, मैं सोचता रहा कि अब ये क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। लेकिन वो आए हैं, साथ से गुजरे हैं, तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप ना मैच जिता के आना। तो वो वाला मैच मैंने जिताया था। तो
उसके बाद उन्होंने एक तरह से एनकरेजमेंट हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सही। शादाब, क्या सीन है कि हम इन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अभी तक कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत सके? व्हाई डू यू थिंक दैट इज? हम क्रूशियल मोमेंट पे हमने बहुत ज्यादा जो सिंपल लैप्सेस हुए हैं उसकी वजह से मुझे लगता है कि क्योंकि एशिया कप का फाइनल, सेमीफाइनल और हम 2 फाइनल खेले हैं और 1 सेमीफाइनल खेले हैं। तो मुझे लगता है कि जो अब सेमीफाइनल भी निकाल लें उसमें भी एक लैप्स हुआ था जिसकी वजह से हम एशिया कप के फाइनल में मैंने कैच ड्रॉप किया जिसकी वजह से, और फिर फाइनल में मुझे लगता है कि हमारा एक ऐसा स्टेज बन चुका था कि जिसमें हम अच्छे रन्स कर सकते थे, लेकिन उस के बाद बैक टू बैक विकेट गिरना, फिर रन रेट रोकना, तो वो छोटी छोटी चीजें थी। मुझे लगता है कि वो एक प्रेशर सिचुएशन में हो जाती हैं। तो अगर वो चीजें हम कंट्रोल करेंगे तो हम चैंपियन टीम बनेंगे, क्योंकि हम अच्छी टीम तो खिलाई जा रहे हैं, लेकिन वो चैंपियन टीम बनने के लिए आपको जो करंट मोमेंट होते हैं, क्रंच सिचुएशन होती है, वो जीतनी पड़ती है। तो वो मुझे लगता है कि वो हम नहीं जीत पा रहे, जिसकी वजह से। आपको लगता है हम प्रेशर ले लेते हैं? नहीं, प्रेशर तो होता है, वो ये नहीं कि सिर्फ हमारे टीम पे, वो तो है। प्रेशर लेना एक डिफरेंट चीज है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कि आप, लेकिन आपसे जब गलती हो जाती है और आपसे गलत मौके पे गलती हो जाए तो वो फिर लोगों की नजर में, हालांकि आपके शायद माइंड में ऐसा प्रेशर वाला कोई सीन ना हो, आपको कोई ऐसा फील ना हो रहा, लेकिन आप गलती तो किसी टाइम भी हो सकती है। तो अगर आपसे गलती हो जाए तो वो फील यही होता है कि ये प्रेशर की वजह से ये चीज हो रही है। अच्छा शादाब, आपने बाबर आजम, मिसबाहुल हक और सरफराज के अंडर खेले आप उनकी कैप्टनसी में, सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया? किसकी कैप्टनसी? मुश्किल, ये बड़ा मुश्किल। देखिए, मेरे कैरियर के डिफरेंट स्टेज थे। जब मैं सैफी भाई के अंडर आया तो उस टाइम मैं वाइट बॉल का कैरियर स्टार्ट कर रहा था, और मिसबा भाई के टेस्ट डेब्यू करना और मिसबा भाई और यूनुस भाई की वो लास्ट सीरीज थी। तो क्योंकि इन सबको हमने टीवी पे देखा है और काफी अरसे से देखा था, और उनके साथ खेलना तो एक बड़ी अचीवमेंट थी। तो मुझे तो पहले मैच में समझ ही नहीं आया, और पहले मैच में ड्रॉप भी हो गया। तो लेकिन एक डिफरेंट कैरी के स्टेज थे। जब बाबर के साथ खेला तो उसके साथ तो क्योंकि वो दोस्ती वाला फैक्टर भी था, मैं खुद वाइस कैप्टन था, तो एक डिफरेंट था, इसमें प्रेशर ज्यादा था मुझे लगता है बाबर के साथ। सैफी भाई के साथ मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। सही। क्योंकि मैं लड़कों को डांट भी पड़वाता था, खुद खाता भी था किसी की वजह से, तो वो मैंने वो फुप्पो वाला सही काम किया सैफ भाई का। आपने बाबर आजम का नाम लिया है, उनके साथ आपकी बड़ी दोस्ती है सारा, तो बाबर आजम अभी तक एक कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीते, आपका क्या ख्याल है? व्हाई डू यू एग्री विद इट? नहीं, बाबर और मैं हम चैंपियन ट्रॉफी जीते हुए। आपने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उसके बाद ऐसा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला, आपको क्या लगता है कि उसका क्या रीजन है? इवन दो बाबर आजम इज रियली फिट गाय। नहीं, बाबर की सिर्फ देखे इंडिविजुअल गेम तो है नहीं है, एज ए टीम हम जो 2 फाइनल भी खेले, 1 सेमीफाइनल खेले हैं, तो वो क्रंच मोमेंट हम अच्छा नहीं खेले, जिसकी वजह से हारे। वो तो होपफुली अभी इस साल फिर वर्ल्ड कप है, तो T20 की टीम, हम मुझे लगता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी बैलेंस है, तो होपफुली इंशाल्लाह जो फाइनल वाला वो स्टेज है वो हम पार करेंगे इंशाल्लाह। आपकी फेवरेट विकेट कौन सी रही है शादाब अब तक, जो टाइम पे लियो? मुझे लगता है चैंपियन ट्रॉफी में जो रूट की सेमीफाइनल में, क्योंकि वो ऐसा स्टेज था कि उस टाइम हमें विकेट चाहिए थे और एक बड़ा स्टेज था, तो मुझे लगता है कि वो, हालांकि मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 आउट किए थे सेमीफाइनल में, लेकिन वो हार गया, तो वो वैसा नहीं। बिल्कुल। अच्छा, मेरी अभी हम IPL कह रहा हूँ, T10 अबू धाबी के लिए हम गए थे अबू धाबी, तो उसमें मेरी इमाद वसीम से बात हुई थी और उन्होंने काफ़ी मेंटल हेल्थ के बारे में बात की थी, जो कि यहाँ पे एक पाकिस्तान में टाबू सब्जेक्ट है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी क्रिकेट में और क्रिकेटर्स के ऊपर मेंटल प्रेशर होता है, और क्या उसको डील करने के लिए कुछ चीज़ होनी चाहिए? देखिए, मेंटल प्रेशर तो डेफिनेटली होता है, आप क्योंकि ये ऐसी जॉब है जो हम खेल रहे हैं, हमने ऐसा प्रोफेशनल, क्योंकि हमारे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स रह गई, तो जो पूरा पाकिस्तान देखता है, और सब चाहने वाले यही चाहते हैं कि यार पाकिस्तान की टीम जीते, सब प्लेयर्स परफॉर्म करे, तो वो एक्स्ट्रा बर्डन तो आप में रहते ही रहता है कि यार एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है लोगों की, बिल्कुल, कि आपने वो पूरी करनी है, तो वो वाला प्रेशर तो रहता है। लेकिन मुझे लगता है अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी चीज दी, क्यों हम मुसलमान हैं, तो वो नमाज वाला जो फैक्टर है, आप नमाज पढ़ते तो वो इसलिए आपको थोड़ी दुनिया से दूर ले जाता है, तो आप सुकून फील करते हो। बिल्कुल।
तो वो चीज़ हमारे पास है जिसकी वजह से हम चीज़ें कवर कर लेते हैं। वो अब अनफॉर्चुनेटली या जिस तरह भी क्या है, फॉर्चुनेटली क्या लगे, गौरव के पास वो चीज़ नहीं है तो उनको रेस्ट लेना पड़ता है, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ उनको कुछ समझ नहीं आता। लेकिन हमारे पास ये चीज़ है कि अल्लाह ताला ने हमें नमाज दिया, कुरान दिया, तो आप जब भी पढ़ते हो तो। अच्छा, ये भी वैसे एक बड़ी डिबेट मैंने देखी है, यहाँ पर भी बड़ी चल रही होती है कि आप नमाज भी पढ़ रहे हो फिर भी आपका मेंटल वो कुछ है और आपको फिर भी डॉक्टर को देखना चाहिए। मेरे ख्याल से यू जस्ट नीड समवन टू टॉक टू। आपको अगर आप अल्लाह से बैठ के जान नमाज पे बात कर रहे हो, आपके पास कोई अच्छा दोस्त है जिससे आप बात कर लो, क्योंकि वो लोग होते हैं जो बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, राइट? मुझे लगता है कि इसमें अगर एक सिंपल चीज रखी जाए कि क्योंकि दुनिया ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के चक्कर में हम सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं, अगर अल्लाह ताला ने हमें दे दिया, हमारा कोई कारनामा नहीं है कि अल्लाह ताला हमें इस स्टेज पे ले आए। हाँ, ऑब्वियसली हमने मेहनत की, लेकिन मेहनत तो मजदूर भी करता है। हर बंदा इंसान कोशिश करता है कि वो मेहनत करे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, इसमें हमारा कोई कारनामा नहीं है। अल्लाह ताला हमें चुनना है तो बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ, अगर आप नमाज और कुरान पढ़ रहे हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक है। और आप दुनिया के बारे में ज्यादा भी आप सोचो तो वो ऑटोमेटिकली आप प्रेशर आता है। आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे, क्योंकि आप जब आप अपने सुपर वाले इंसान को सोचते हो, देखते हो, तो आप कहते हो कि ये चीज भी मुझे मिल जाए, वो चीज भी, जिसकी वजह से आप पे प्रेशर आता जाता है। तो एक सिंपल चीज रखे, क्योंकि हमारे पास पहले कुछ नहीं था, तो अब सब कुछ आ गया, तो इसको खोने का इतना डर नहीं है, क्योंकि हमने वो स्टेज देखा हुआ है। तो अगर वो स्टेज आ भी जाता है तो हम गुजारा कर लें, क्योंकि हमने पूरी लाइफ वो गुजारी हुई है। अडैप्ट कर लेंगे। बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। वील बी बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। वी आर टॉकिंग विद शादाब खान। आप लाइक ऑब्वियसली दुनिया में जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उसमें बहुत प्रेशर होता है, हर स्पोर्ट में ही होता है। आपको कभी मेंटल वो चीज हुई है फील? नहीं, एक थोड़े टाइम के लिए होती है, क्योंकि आप एक ऐसे मैचेस, अगर आप सेमीफाइनल की बात करें, फाइनल की बात करें, वो जो हम हारे थे, वो वाली रात थोड़ी मुश्किल होती है कि यार आपकी ना हर टाइम आपको नींद नहीं आती, आप वही सोच रहे हो, आपकी आंखें बंद होती है तो वही सामने आ जाता है। लेकिन वो थोड़ी देर बाद आपका ना कवर कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपको इंजरी भी हुई है, आप रिहैब में भी हैं सारा। तो मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल इंजरी है, क्योंकि रिहैब करना सबसे मुश्किल और सबसे बोरिंग तरीन चीज है। क्योंकि आपका एक मोटिवेशन नहीं होती कि आप पक्का ठीक हो गए, आप ठीक हो गए तो वैसा परफॉर्म कर पाओगे, आप ठीक हो गए तो टीम में आओगे, दोबारा से आपको स्टार्ट करना पड़ता है सब कुछ। तो मुझे लगता है जो इंजर्ड होता है उसको बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाता है कि यार ठीक है, ये क्रिकेट तो है, क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है। तो वो स्पोर्ट्स की तरह थोड़ा सा लेना शुरू करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों में सिर्फ ये मसला है कि हम क्रिकेट को स्पोर्ट्स की तरह से नहीं लेते। वो हमारे लिए सब कुछ है, बिल्कुल ऐसे, जिसकी वजह से हमारा एक्स्ट्रा बर्डन रहता है प्रेशर का कि यार सब कुछ ही है, आपके पास सब कुछ। अगर मेरे पास एक शूज है तो वही सब कुछ मेरे लिए, तो उसके ना वो केयर करने के लिए अगर उसको कुछ हो जाए तो वो मेंटल ना मेरे पे रहेगा। सही। तो मुझे लगता है कि जब आप इंजर्ड होते हो तो बहुत सारी चीजों का आपको समझ आती है, आपको दोस्तों का पता चल जाता है, टफ टाइम में आपका कौन सपोर्टर है तो वो पता चल जाता है। तो आपको पता चल गया कि कौन आपका सपोर्टर है? मैं तो हर साल इंजर्ड हो रहा हूँ, मुझे तो हर दफा पता चल रहा है। बाकी मेरा यही सवाल था बेसिकली कि इन्हीं टाइम्स में आपको अक्सर अपने दोस्तों का पता चलता है और ये शक्लें सामने आती हैं लोगों की। ऐसा ही है, क्योंकि टफ टाइम में आपको सिर्फ ये स्पोर्ट में नहीं, वैसे भी आपकी लाइफ में भी जब आप टफ टाइम आता है तो आपको पता चलता है कि आपके साथी कौन है, और जो साथी बने होते हैं वो फेक हैं या रियल हैं, वो आपको पता चल जाता है। नहीं, बट आई होप आप रिकवर करें जल्दी से, और इंशाल्लाह आई नो कि आप बहुत फिट ही करेंगे सारा। अच्छा, तो आपका जो रिश्ता था वो कैसे आया? नहीं, वो आपको मैंने बताया ना कि मेरी अम्मी गई थी तो मेरी वाइफ को देखा, मेरे से पूछा कि आपने करना है। पहले मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि वो हेड कोच थे उस टाइम। मैंने कहा नहीं, हेड कोच जब तक रहेंगे नहीं। सही। और मैंने देखा भी नहीं था मैंने अपनी वाइफ को, सिर्फ पिक्चर पे मैंने देखा। और उसके अलावा जब उससे अगले दिन हमारे चेयरमैन ने अनाउंस किया कि हम फॉरनर कोचेस लाएंगे, तो मैंने अम्मी को बोला कि अब आप कर लें। तो ऐसा हुआ कि वापस मैंने बिग बैश के लिए दोबारा जाना था, क्योंकि मेरा पूरा सीजन का था। फिर मैं सीरीज के लिए आया था, लेकिन मैं इंजरी की वजह से नहीं जा। तो मेरा कराची में एक शूट हो रहा था, मुझे लगता है 18 तारीख, दुआ खैर हो गई थी, 17 को हमारी दुआ खैर हो गई, 18 को मैं जा रहा था।
और 20 को मेरे बगैर मंगनी थी। मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, मेरी 20 को फ्लाइट थी, लेकिन वैसी वो मंगनी हो रही थी। तो ऐसा हुआ कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि नहीं आप नहीं जा सकते क्योंकि आपका फ्रैक्चर अभी भी है, तो आपको थोड़ा टाइम और लगेगा, मिनिमम 2 वीक आपको लगेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं वापस आया। उस जैसे मैं लैंड किया, चेंज किया और मंगनी भी चला गया। मंगनी हुई और उसके 2 दिन बाद निकाह हो गया। तो जब मैंने निकाह हुआ तो अनाउंस किया, तो मेरी जो फ्रेंचाइज थी उधर बिग बैश में, उन्होंने कहा कि नहीं ये इंजरी नहीं है इसको। अच्छा। क्योंकि इसकी शादी हो रही है। हाँ। क्योंकि उनको निकाह का नहीं पता। हाँ। कि उन्होंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि अगर इसने डिसाइड ही नहीं किया हुआ था, डेट्स फिक्स नहीं थी। हाँ। तो इतना जल्दी कैसे हो सकता। हाँ। मैंने कहा मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये निकाह है। तो लेकिन वो बेचारे नहीं माने कि यार नहीं ऐसा नहीं होता। फिर मैंने उनको बताया कि हमारे बहुत ज्यादा स्टेज होते हैं। हाँ। आखिर शादी होने में, तो एंड में जाकर कुछ 2-3 दिन बाद उन्होंने कुछ माना कि ना चलो ठीक है। तो बस वो इतना जल्दी हुआ तो मुझे खुद नहीं पता चला। सही। बट हाउ इज मैरिड लाइफ ट्रीटिंग यू? कैसा है शादी के बाद? कुछ बदला है? कुछ क्रिकेट में चेंजेस आए हैं? क्योंकि आप मेरी भी उम्र हो गई है, तो मुझे टिप्स मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। क्योंकि आप डायरेक्शन आपकी सीधी हो जाती है कि यार आपको डिस्ट्रैक्शन इधर से उधर से नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि आप एक चीज पे फोकस है, आप मेरे क्रिकेट पे है और फैमिली पे है, तो बस दैट्स इट। उसके अलावा आसपास नहीं देखता मैं। सही। ठीक। तो आपको भी कर ही लेनी चाहिए अब टाइम। मुझे भी अब कर ले, सारे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आपको लगता है कि मुझे कर लेनी चाहिए अभी? अगर आपने एक न एक दिन करनी है तो अभी क्यों नहीं। ट्रू। हाँ, अगर आपने नहीं करनी तो आप नहीं करें, आप फिर पूरी लाइफ ऐसे गुजार। सही बात है। मैं वैसे मेरे ख्याल से आई प्रेफर द लैटर वन। अच्छा, अब शदाब मैं आपसे ना एक एक प्लेयर का नाम लूंगा और आपने उनके लिए एक एक वर्ड बोलना है। एक एक वर्ड? हाँ, जो भी पहले दिमाग में आता है, आपने सोचे समझे बगैर। ठीक है? वो गलत भी आ सकते। तो बस ठीक है, जैसे भी। बाबर आजम। सुपरस्टार। शाहीन शाह अफरीदी। ईगल। रिजवान। मौलवी। हसन अली। डांसर। हारिस रऊफ। पागल। सही। हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे जिसपे स्क्रीन पे तस्वीरें आएंगी, कुछ एआई जनरेटेड। आपने बताना है ये कौन है। ठीक है? और आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का वक्त है। 5 बताएं वो क्रिकेटर होगा या मतलब क्रिकेटर होंगे, शोबिस के लोग होंगे, और आपने उनको देखते ही बताना है। अगर आप पहचान गए ठीक है, तो 5 सेकंड होंगे। 5 सेकंड। हाँ, 5 सेकंड बाद उनकी असल तस्वीर खुद ही सामने में। तो मैं खुद अपने आप को ना पहचान नहीं कह रहे, हम आपको थोड़ा और टाइम दे देंगे। नहीं तो ये मिक्स होंगे। हाँ, बस 5 हैं। ये गैस करें कौन है। नसीम। नहीं। वसीम जूनियर या नसीम। नहीं, एक और गैस दे रहा हूँ मैं आपको। ये गोरा है हमारे इतना हिंट दे तो हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। हाँ जी। he also looks like विराट as well। इतनी भी हिंट दे। अहमद भाई। हाँ, अहमद शहजाद। इनकी मैं आपको ओरिजिनल दिखाते हैं अब जी। ये वाली तो नहीं थी, आपने गलत एडिट कर दिया। पर वो लग तो वो ही है ना। उनकी एआई जनरेटेड है। अच्छा, ये बताएं, ये हमारे पाकिस्तानी नहीं। प्ले करें। हानिया आमिर। आपको पता है इनका? नहीं। ये बताएं। ये तो बाबर लग रहा है। ये आपने सही पकड़ लिया, हालांकि वो ज्यादा तो ये आपने कार्टून वाला पकड़ लिया इमेज। सेम था। हाँ। ये बताएं। ये भी बहुत इजी। इनका भी क्रिकेट से वास्ता था। ये आप ही ने बोल दिया था। ये एंकर तो नहीं है? नहीं। एक और स्पोर्ट में। एक और चीज स्पोर्ट्समैन एज वेल। स्पोर्ट्स वुमन, सॉरी। सानिया मिर्जा। वो सानिया भाभी हैं जी। बिल्कुल यार, ये बड़े मुश्किल है। हाँ, लड़कियों का नहीं लगाए ना। ये आखिरी है। हाँ, ये तो ज़ैनब है। हाँ, ये आपने सही पकड़ लिया। ठीक हो गया। इसमें आपके 2 गलत थे, बाकी आपने सारे 3 सही बताए। सो आई थिंक 3 out of 5 इज जीत गया। नाइस। तो शदाब, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, बट अनफॉर्चुनेटली हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। सो वील बी बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो गाइज। वी आर टॉकिंग विद शदाब खान। लेट्स जस्ट कंटिन्यू। अच्छा शदाब, अब हमारी शो का आखिरी सेगमेंट है जिसमें हम आखिरी गेम खेलेंगे। आई एम नॉट श्योर, आपने कभी डम शरेड्स खेली है? उसमें ऐसा होता है, गुल्ली डंडा खेला, पेंडे तो हो गए हम। नहीं, ये भी बड़े मजे की गेम है। इसमें यह है कि आप इसमें से एक चिट निकालेंगे। ठीक है? उस चिट में जो भी फिल्म का नाम होएगा, फिल्म या किसी भी चीज का नाम होएगा,
आपने वो इशारों से समझानी है आपको। हाँ, और सेम मैं भी पकड़ूंगा और मैं भी आपको इशारों से समझाऊंगा। ठीक है। अब देखते हैं कौन ज्यादा बेहतर इशारों से समझा सकता है। यार करेक्टर रखते ना मैं आप लोगों ने। चले आपकी पहली बारी। पहले आप मुझे बताएंगे कितने वर्ड्स हैं? 3 वर्ड है। अच्छा ठीक है। अब आपने बोलने बगैर इशारों में समझाना है कि क्या क्या वर्ड है, जिस तरह पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा। ठीक है। पहला वर्ड भंगड़ा, पंजाब, पिंड, पंजाब नहीं, आपने भंगड़ा किया है ना, सरदार। बड़ा मुश्किल काम है यार। है कोई इजी तो रखते हैं आप लोग, क्या किया? नो, बड़े मुश्किल मुश्किल दिए हुए। अब आप कोई हमें हिंट तो दे। कोई दूसरा तीसरा वर्ड बता दें, दूसरा या तीसरा वर्ड। दूसरा तो कोई नहीं, 2 ही लफ्ज हैं तो, लेकिन तीसरा तो वैसे ही है। कोई ट्राई करे, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप बता भी सकते हैं मुझे। ऐसे ही नहीं, एमी, वाह, क्या बात है, वाह, वाह टाइप्स कुछ है, वाह, हाँ, ओए वाह, क्या। ये बहुत मुश्किल है। बताएं क्या था? मुझे मौजा ही मौजा। मुझे मैं कैसे बताऊं? मौजा ही मौजा। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है। ओ, पहला वर्ड क्या मूवी है? दूसरा वर्ड उंगली टूटी। ये सीधी है। टेढ़ी। दूसरा वर्ड टेढ़े, टेढ़ी, टेढ़ा। पहला ठीक है। घर टेढ़ा। आंगन टेढ़ा। ये बहुत मुश्किल है यार, मुझे नहीं पता, मैं वैसे मैं मूवी देखती थी। अच्छा चलें एक और ट्राई करते हैं यार, ये बहुत मुश्किल है। लो 4 वर्ड। जो वर्ड सब, हाँ, मैं, मेरा, मुझे, मैंने, मेरा। दूसरा वर्ड मेरा, दूसरा वर्ड मेरा है, ठीक है। पहला वर्ड तू मेरा। नहीं, मेरा, मैं मेरा। दूसरा वर्ड मेरा है। मेरा है। अच्छा, पहला वर्ड अब मुझे गैस करना है। मैनू, पंजाबी में है मैनू, साडा। तुआडा, दिल, पंजाबी में प्यार, म से है माही। माही, मेरा, छोटा, शॉर्ट हाइट, पंजाबी में है। पंजाबी। निक्का। निक्का। अब ये चौथे का क्या? माही मेरा निक्का, निक्का जा, निक्का जा, माही मेरा निक्का जा। हाँ, बिल्कुल। देखिए मैं जीत गया, मैं जीत गया। अच्छा, अब आखिरी में आपको समझा दूं ताकि या तो ड्रॉ आएगा या तो मैं जीतूंगा। ओ, ये तो आसान है। मूवी है। मूवी पे मैं पता नहीं, मूवी है, मुझे भी नहीं पता क्या है। आटा। मट्टी। ये पहला लफ्ज। हाँ। खुद मजे नहीं लेने, बताना है। क्या?
फिगर पर पंजाबी में पावा। बस 2 भी जीत दे दो मुझे। ठीक है, मिट्टी दा बाबा। ठीक है, जीत गए। 2 भी जीत दे दो। ठीक हो गया। ये मैं आई वुड से ये ड्रॉ हुआ है। क्यों? ठीक है, क्योंकि एक मैंने सही बताया, मैंने सही बताया बिल्कुल। हाँ, मैं जीत तो चलो ठीक है, शदाब हैज वन। ठीक है, सो दैट वाज इट शदाब। बड़ा मजा है आपसे बात करके। Thank you so much. It was really fun talking to you. आपने बड़ा दिल खोल के बातें की, मुझे बहुत, मैंने एंजॉय किया। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम मीटिंग यू, सो काफी अच्छा लगा। एंड आप लोग भी देखते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।